हाँ तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से सवाल करना। ठीक है, चैप्टर जो आपको काफी टफ लगता है, चैप्टर कौन सा बेटा? रोटेशनल मोशन। कौन सा बेटा? रोटेशनल मोशन के हम लोग आज से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ये चैप्टर अच्छा समझने के लिए, क्वेश्चन साथ में करने के लिए आपको पहले अपनी कॉपी रिवाइज करनी चाहिए जो क्लास में लिखवाया है आपको। अगर वो नहीं करा है तो पहले जो रिकॉर्डिंग्स हैं प्लेलिस्ट में ऊपर की वो देख लीजिए ताकि आपको बेसिक आता हो, तभी आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। ठीक है ना? और क्वेश्चंस का तरीका यह है कि पहले आप ट्राई करें, गलत सही जो आपको लगता है वो आप ट्राई करें, जब नहीं आता फिर आप इसको देखें जो मैंने सॉल्व किया है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्टिंग ऐसे है, रोटेशनल मोशन। अच्छा, रोटेशनल पावर, बेटा पावर तो क्या है? वर्क डन बाय टाइम टेकन, तो जूल पर सेकंड, ये तो सही हो गया। टॉर्क क्या है? टॉर्क होता है आर एफ, है ना, आर क्रॉस एफ। न्यूटन मीटर सही हो गया, ये भी सही हो गया बेटा। ऑब्वियस सी बात है, एक्सप्रेशन कितना आता है बेटा? ये आता है रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। क्या आता है बेटा? रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। तो गलत है, तो ये मैच नहीं खा रहा क्वांटिटी के साथ में। उसके बाद कहता है कि ऑल द पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए बेटा, समझिए, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट, यहां से एक्सिस जा रहा है। अब जो जो पार्टिकल एक्सिस पे लाई कर जाएंगे ना बेटा, जो जो पार्टिकल एक्सिस पे लाई कर जाएंगे बेटा, उनका कोई सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं होगा। उनका कोई सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं होगा। जो जो पार्टिकल एक्सिस पे लाई कर जाएंगे, इसका मतलब कि अगर सबको सर्कुलर पाथ पे लेके आना है तो सबका सबके सब पार्टिकल एक्सिस में ना हो, तभी वो क्या होंगे बेटा? सर्कुलर पाथ पे होंगे। तो हमारा ये आंसर रहेगा बेटा कि हम इस एक्सिस को बाहर रखें इस ऑब्जेक्ट से। अगर एक्सिस बाहर है ऑब्जेक्ट से तो बेटा जी इसके अंदर जितने भी रहेंगे पार्टिकल वो सब के सब एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेंगे। तो हमारा हो जाएगा कि अगर सबको तो सर्कुलर पाथ व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी। बेटा ये हमारा सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब वो कहते हैं द क्वांटिटी नॉट इन्वॉल्व, द क्वांटिटी नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन रोटेशनल मोशन। बेटा रोटेशनल मोशन के अंदर बेटा टॉर्क तो होता ही है, एंगुलर वेलोसिटी है ही बेटा, ये है ही। तो बेटा इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? फोर्थ इसका आंसर है बेटा, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है किसमें? किसमें? रोटेशनल मोशन के अंदर में। कह रहा है कि स्टेटमेंट वन, जनरली हिंज्ड ऑब्जेक्ट परफॉर्म रोटेशन प्योर। बेटा बिल्कुल सही बात है बेटा। मान लो ये हिंज है और यहाँ पे बच्चों क्या एक रॉड है, ये हिंज है, ये एक रॉड है, इस रॉड को छोड़ दिया तो ये रॉड पूरा घूमेगा, तो क्या करेगा बेटा? रोटेशनल मोशन। और जनरली फ्री ऑब्जेक्ट परफॉर्म, बिल्कुल सही बात है। अगर ऑब्जेक्ट फ्री हो, अगर ऑब्जेक्ट फ्री हो तो जनरली वो रोटेशनल मोशन भी करता है एंड ट्रांसलेशनल मोशन भी करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो इसका हमारा फर्स्ट क्या आ गया? इसका हमारा आंसर आ गया फर्स्ट। सेकंड देखिए, अ फ्लाई व्हील which is at rest is to attain an angular velocity of, इतनी एंगुलर वेलोसिटी अटेन करनी है और पहले था रेस्ट पे। तो आपको दिया हुआ है कि जो ओमेगा नॉट है वो दिया बेटा कितना? 0 रेडियन पर सेकेंड। 0 रेडियन पर सेकेंड ये आपको दिया हुआ है इसकी एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली। और बाद में जो हो गई है एंगुलर वेलोसिटी वो हो गई है 36 रेडियन पर सेकेंड। कितनी बेटा? 36 रेडियन पर सेकेंड हो गई है। टाइम लगा है पूरे प्रोसेस में कितना बच्चे? 6 सेकंड का। कितने का? 6 सेकंड का। टोटल एंगल इट टर्न्स थ्रू विच, अब 6 सेकंड के अंदर में टोटल कितना एंगल ये कवर कर ले? 6 सेकंड के अंदर में टोटल कितना एंगल कवर कर ले? बेटा बहुत सिंपल है बच्चे, हमने सीखे हैं फॉर्मूले। देखो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, हमने सीखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर
माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा एक्स। हमने सीखा हुआ थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू टी हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। हमने सीखा हुआ है कि थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी। ठीक है ना। जो जो फॉर्मूले यू और वी के लिए थे वो किसके लिए आ गए, ओमेगा एंड ओमेगा नॉट के लिए आ गए। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो हो जाएगा 0 प्लस 36 बाई 2 इंटू 6। बेटा जी कितना आ गया 18 इंटू 6, ये बेटा कितना आ गया 108 रेडियन। कितना बच्चे 108 रेडियन। ठीक है ना, बढ़िया। अब नेक्स्ट क्या बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। A rotating rod start from rest। हेलो भैया रेस्ट से स्टार्ट हो गया, ओमेगा नॉट कितना, ये आपका आ गया 0 रेडियन पर सेकेंड। और रोटेशनल स्पीड, और इतनी स्पीड इसने एक्वायर कर ली, इतनी स्पीड इसने एक्वायर कर ली, मतलब कि 600 रेवोल्यूशन। बेटा एक रेवोल्यूशन में 2 पाई आया, तो 600 में कितना आया, 600 इंटू 2 पाई आया। ये बेटा पर मिनट है, टाइम आगे सेकंड में है, तो इसको भी सेकंड में चेंज कर लो। तो ये कितना आ गया ओमेगा, ये कैंसिल हुआ, ये आ गया 20 पाई रेडियन पर सेकंड। कितना है बेटा 20 पाई रेडियन पर सेकंड। क्या था कि बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा रॉड का। तो अपन सब जानते हैं बच्चे, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना। तो अब क्या होगा, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना बेटा। तो कितना है ओमेगा 20 पाई बराबर 0 प्लस अल्फा टी कितना है 2। यहाँ से बेटा कितना आ गया अल्फा 10 पाई रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। बेटा कितना आया 10 पाई रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, शाबाश। सवाल बन रहे होंगे आप लोगों से भी, है ना, सवाल ट्राई करना आपने भी। ये वाला क्या कहता है, अ फ्लाई व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स इन 10 सेकेंड। वो कहता है कि एक फ्लाई व्हील जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मतलब कि ओमेगा नॉट इसका आ गया 0 रेडियन पर सेकेंड। वो कहता है कि फ्रॉम रेस्ट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 240 रेवोल्यूशन पर मिनट, 240 रेवोल्यूशन एक मिनट में आ जाएं। तो बेटा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसे, कितना बनेगा ओमेगा, ओमेगा बनेगा 240 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में इसने कवर करे 2 पाई, तो 240 में 240 इंटू 2 पाई, ये कवर करें कितने में, एक मिनट में। इस हम लिखेंगे सेकंड्स में। ये आपका आ गया 4, ये आ गया 8 पाई। 8 पाई मतलब कि 8 इंटू कुछ 3.14 समथिंग। तो बेटा कितना आ गया, क्योंकि यहाँ पर आंसर पाई के फॉर्म में नहीं दिया हुआ तो मैं लिख रहा हूँ। तो ये कुछ आपका आएगा 25 पॉइंट समथिंग, है ना। तो 25 पॉइंट कुछ एक ही लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देख के मुझे मालूम पड़ रहा है कि 25.1 समथिंग कुछ आएगा। 25.1 रेडियन पर सेकेंड। अब वो कह रहा है कि इतनी नहीं, एक बार देखूं क्या, 8 पाई है ना, तो 8 पाई, हाँ सही है बेटा 8 पाई इतना आ गया। अब बच्चे कहता है कि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। कितना ओमेगा आ गया 25.1। कितना ओमेगा नॉट 0 है, हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। टाइम क्या 10 सेकंड है, तो 25.1 बाई 10 बराबर अल्फा, तो 2.51 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। 2.51 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा, जो मैंने अभी लिखी थी 4 इक्वेशंस, उन्हीं इक्वेशन से आंसर आपको मिलता जाएगा, है ना बेटा। देखते हैं इसके बाद, a flywheel of radius 1.5 meter is rotating at a constant angular acceleration। ये लो बच्चे आपको अल्फा दे दिया कितना 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। its initial angular speed is 60 by pi rpm। तो इसका मतलब इसकी जो ओमेगा नॉट है वो है बेटा कितना, इसका है ओमेगा नॉट 60 बाई पाई रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन लगाए इसमें कितना बेटा 2 पाई।
ये बात कर रहा है पर मिनट की, हम निकालेंगे पर सेकंड, तो 1/60। तो बेटा कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 2 रेडियन पर सेकंड। कितना बेटा? 2 रेडियन पर सेकंड, इतना आ गया। व्हाट विल बी इट्स एंगुलर स्पीड, इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी बेटा? तो क्या होगा बताइए? एंगुलर स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या होगी? तो अभी हमको पता है कि ओमेगा इक्वल टू कितना बेटा? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा इक्वल टू कितना बेटा? ओमेगा नॉट 2 है। अल्फा कितना बच्चे? अल्फा आ गया आपके पास में 10। टी कितना बेटा आपके पास में? टी कितना है? 2 सेकेंड, तो 2, तो कितना आ गया ओमेगा? ओमेगा आ गया 22 रेडियन पर सेकेंड, है ना। अब पूछता है डिस्प्लेसमेंट पूछता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा इक्वल टू कितना? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, कितना ओमेगा नॉट? 2 है। टी कितना है? टी कितना है बेटा? 2 है। टी भी 2 है, प्लस हाफ अल्फा 10 है, यहाँ भी 2 इंटू 2 टी का स्क्वायर है, इससे कैंसिल। 20 जमा 4, थीटा आ गया बेटा 24 रेडियन। कितना बेटा? 24 रेडियन। तो 22 रेडियन पर सेकंड एंड 24 रेडियन हमारा क्या है बेटा? इसका आंसर आ गया। सब बच्चे इसके बाद इसको ट्राई करें, फटाफट से, पहले खुद ट्राई करें फिर मैं करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, शायद आप लोगों ने सवाल ट्राई कर लिया होगा। अब अगर सवाल ट्राई करो, देखिए कहता है कि थीटा इज इक्वल टू 40 माइनस 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस टी क्यूब। तो यहाँ पर आगे बेटा थीटा इज इक्वल टू 4t माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी का क्यूब है। कहता है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी एट, बेटा एट पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियसली पूछ रहा है। तो क्या करोगे? डिफरेंशिएट कर दोगे, डी थीटा बाई डी टी, क्या बेटा? डी थीटा बाय डी टी, है ना। इसको हमने डिफरेंशिएट करा, तो हम ऐसे बोल देते हैं बेटा कि डी बाय डी टी ऑफ 4t माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी का क्यूब, ये क्या मिलेगा आपको? ओमेगा मिलेगा। तो यहाँ से डी थीटा बाय डी टी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? इसका 4t का 4 आ गया डेरिवेटिव, इसका माइनस 6t आ गया, इसका आ गया 3t का स्क्वायर, डेरिवेटिव ये आ गया। ठीक है, वो कहता है आपसे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी एट t इक्वल 2 सेकंड। तो t इक्वल 2 सेकंड, आपको t को 2 पुट कर देना बेटा। तो ओमेगा निकाल रहा हूं मैं एट t इक्वल टू 2 सेकंड, तो ये होगा 4 माइनस 6 गुना 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 12 जमा 12 बराबर 4 बेटा। तो ओमेगा कितना आ गया इनिशियली? यहाँ पे कितना आ गया बेटा? 4 रेडियन पर सेकंड। कितना आ गया? 4 रेडियन पर सेकंड। अब वो कहता है व्हाट इज द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर द टाइम इंटरवल दैट बिगिंस एट t इक्वल टू 2 सेकंड एंड एंड्स एट t इक्वल टू 4 सेकंड। t बराबर 2 सेकंड पे टाइम स्टार्ट हो और इतने से इतने समय तक। बड़ा बड़ा सिंपल सी बात है, ओमेगा 4 सेकंड पे, ओमेगा 2 सेकंड पे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। टाइम कितना दिया बेटा? 2 सेकंड से 4 सेकंड, तो टाइम हुआ 2 सेकंड। बेटा ये क्या आ गया इसका? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमको ओमेगा 4 निकालना बच्चे, कैसे आएगा ओमेगा 4? यहाँ पे 4 पुट कर दो, कितना हो जाएगा? 4 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर। तो ओमेगा 4 माइनस 24, 16 3 48, 48। तो बच्चे ये ओमेगा 4 आ गया 28 52, ये आपका 28 ही आ गया, ये आपका आ गया 28 रेडियन पर सेकेंड। तो 28 रेडियन पर सेकेंड माइनस 4 रेडियन पर सेकेंड अपॉन 2, तो 24 बाई 2, इट मींस 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर कितना है बेटा? 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस क्या देखिए, बड़ा आसान हो गया है। इसका आंसर आ गया पहले का 4 रेडियन, हाँ ये आंसर आ गया पहला हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं ना बेटा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अ कार हैज व्हील ऑफ रेडियस
0 पॉइंट आपको आर दिया हुआ है कितना बेटा 0.3 मीटर। इस ट्रेवलिंग जो कार है वो ट्रेवल कर रही है कितना बेटा 36 मीटर पर सेकंड से। अ कार हैज व्हील ऑफ रेडियस, जो व्हील है वो ट्रेवल कर रहा है किससे बेटा 36 मीटर पर सेकंड से। आपको v दिया बेटा, तो आप सबको पता है कि v इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे r ओमेगा। तो किसने पूछा क्या आपसे, किसने पूछा आपसे एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील, क्या पूछिए एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील। तो v इक्वल टू होता है बेटा कितना r ओमेगा, ये पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। तो मतलब कि बचपन मतलब 11वीं में स्टार्टिंग में ही, मतलब स्टार्टिंग मतलब कि सर्कुलर मोशन में पढ़ लिया था। तो v कितना है 36, कितना आ रहा है 0.3, यहाँ आ गया ओमेगा, तो 36 अपॉन में कितना बच्चे 0.3 बराबर ओमेगा। तो ये आपका ये गया ये 0, ये 120 रेडियन पर सेकेंड, कितना है ओमेगा 120 रेडियन पर सेकेंड आ गया आपको ओमेगा, ठीक है ना। ओमेगा आ गया 120 रेडियन पर सेकेंड। वो कहता है आपसे फाइंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो आगे आगे बात करते हैं। कहता है इफ द व्हील डिस्क्राइब 40 रेवोल्यूशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले व्हील ने लगा दिए 40 रेवोल्यूशन, रेस्ट पे आने से पहले व्हील ने लगा दिए कितने बेटा 40 रेवोल्यूशन लगा दिए व्हील ने, ठीक है ना। तो अब आप ये बताएंगे रेस्ट पे अगर आ गया है तो क्या हो गया ओमेगा 0 हो गया। अगर रेस्ट पे आया तो कितना हो गया ओमेगा, जो फाइनल कितना होगा 0 हो जाएगा, 0 रेडियन पर सेकेंड। ये आपको दिया हुआ है ओमेगा नॉट कितना बच्चे 120 रेडियन पर सेकेंड। अब वो पूछ रहा है कि इतने रेवोल्यूशन लगा दिए, इतने रेवोल्यूशन लगा दिए, तो आपको मिल जाएगा इससे एंगल मिल जाएगा। देखिए कैसे, आप सब जानते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस। अब एस ना के कितना बताता है थीटा आता है। इसने लगाए हैं 40 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कवर करता है 2 पाई एंगल, है ना। तो कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 0 का स्क्वायर बराबर 120 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा तो निकालना ही है बेटा, थीटा कितना आएगा 40 इंटू 2 पाई, कितना बच्चे 40 इंटू 2 पाई। इसे यहां ले जाओ तो माइनस 120 गुणा 120 अपॉन में 2 इंटू 40 इंटू 2 पाई, 2 पाई ये आ गया अल्फा। तो इससे कैंसिल 3 आ गया बेटा, इससे कैंसिल 60 आ गया, 60 है ना। तो ये आपका इससे कैंसिल तो ये 30 आ गया, तो माइनस 90 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, बढ़िया हो गया बेटा। तो 120 रेडियन पर सेकेंड आंसर आ गया, 90 बाई पाई भी आ गया। मुझे ये बात मालूम पड़ने वाली है कि ऑप्शन बी मेरा आंसर आएगा। अब उसने एक बात और पूछी है, उसको देख लेते हैं। इसने कहा डिस्टेंस कितना कवर होगा, डिस्टेंस कितना कवर होगा बेटा, देखो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कितना कवर होगा। उसने कहा है कि 40 रेवोल्यूशन लगे किसमें आने में बेटा रेस्ट में आने में, 40 रेवोल्यूशन लगे रेस्ट में आने में। अभी मुझे बात बताओ 40 रेवोल्यूशन लगे रेस्ट पे आने पे, अब ये बताओगे आप बात कि एक रेवोल्यूशन में कितने एंगल कवर कर रहा था बेटा, एक रेवोल्यूशन में कितना किया था एंगल उसने कवर 2 पाई कवर किया था, 2 पाई है ना, 2 पाई कवर किया था। पर अब उसने एंगल ना पूछते उसने क्या पूछ लिया बेटा आपसे, उसने आपसे पूछ लिया है कि कितना डिस्टेंस कवर करा। जब डिस्टेंस कवर पूछेगा तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू सरकमफेरेंस, क्या बेटा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू सरकमफेरेंस, मतलब कि 40 इंटू में 40 इंटू में कितना बेटा 2 पाई आर। तो 40 समझ रहे बेटा, देखिए ना क्या कह रहा है, एक बारी में उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो अपने सरकमफेरेंस, ये सोचो ये गोला घूम के आगे आया तो उसने एक बारी में अपने सरकमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करा। तो ऐसे इसने लगाए 40 चक्कर, तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा बेटा उसने 40 इंटू 2 पाई आर, तो 40 इंटू 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7
इंटू 0.3। अच्छा पाई की फॉर्म आंसर है तो पाई पहले पहले पुट मत करो, तो पाई इंटू कितना बेटा 0.3, तो यहाँ पर आ गया 80 इंटू 0.3 इंटू पाई, 80 इंटू 0.3 24, तो 24 पाई। तो बेटा ऑप्शन सी हमारा क्या आ गया बच्चे, बी सॉरी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है चलिए, A child stop spun with angular acceleration। अच्छा बेटा आपको ये अल्फा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, अल्फा दिया हुआ है। हम सब जानते हैं कि डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी बेटा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी कितना होता है बेटा, ये तो अल्फा होता है ना, ये अल्फा होता है। अब अल्फा 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 बेटा देखो क्या हो गया, अल्फा दिया हुआ है 4t का क्यूब माइनस 3t का स्क्वायर प्लस 2t। अब वो कहता है एट t इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू 0 था तो जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी वो कितनी थी बेटा, 2 रेडियन पर सेकेंड, है ना। पहले मैं यहां से सॉल्व कर लेता हूं, मैं इन दो को देखूंगा अगर, तो मुझे मिलेगा डी ओमेगा इज इक्वल्स टू 4t का क्यूब माइनस 3t स्क्वायर 2t dt, बेटा ये मिल गया, सही है। अब हम बात करेंगे बच्चे, अब हम बात करेंगे बेटा कि यहाँ पे कितना, जो यहाँ पे ओमेगा स्टार्टिंग में था वो कितना था बेटा, वो था 2 रेडियन पर सेकेंड, क्या था बेटा 2 रेडियन पर सेकेंड। इनिशियल जो लिमिट है क्या है ओमेगा की इनिशियल लिमिट 2 रेडियन पर सेकेंड। उसके उसके बाद बेटा उसके उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमने माना उसने कहा है आपसे कि where t is in seconds and alpha is in radian per second square at t equal to 0, तो हमें बताना है एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा एट एनी टाइम t। तो यहाँ लिख दिया मैंने ओमेगा, ये कितना हो गया बेटा डी ओमेगा, यहाँ पर हो गया टाइम था स्टार्ट 0 से किसी भी टाइम t तक, और ये कितना है बेटा 4t क्यूब माइनस 3t का स्क्वायर 2t dt, ठीक है बेटा 2t dt। तो यहाँ कितना हुआ बच्चे, यहाँ हुआ डी ओमेगा का, ओमेगा लिमिट क्या है 2 से लेके ओमेगा, यहाँ कितना बच्चे ये देखिए कितना होगा, इसे कर दो सेपरेट कर दो इसे, एक बार t बराबर 0 से लेके t तक 4t क्यूब dt, फिर t बराबर 0 से लेके t तक 3t स्क्वायर dt, फिर 2 बाहर लिखा तो t बराबर 0 से लेके t तक t dt। अब खुद सोचो ये 4 अगर बाहर आ गया तो ये t क्यूब है, क्या बेटा ये t क्यूब, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन t की पावर 4/4, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है बेटा x की पावर n dx, वो होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो एक बढ़ा दो पावर में एक अपॉन में, तो t की पावर 4/4 लिमिट है 0 से लेके t। देखो यहाँ कितना होगा 3 बाहर आ गया, पावर में एक बढ़ाया t की पावर 3/3 0 से लेके t, फिर 2, फिर t का स्क्वायर बाय 2 0 से लेके t। अब बेटा इस 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, अपर लिमिट में t आ गया, लोअर लिमिट आ गया 0, तो 0 बन जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बेटा यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ओमेगा -2, क्या बेटा ओमेगा -2 कितना आएगा t की पावर 4 माइनस t की पावर 3 प्लस t की पावर 2, तो इसे यहाँ ले जाएंगे तो कितना आएगा ओमेगा 2 प्लस t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब प्लस t की पावर 4। मुझे दिख गया कि जो स्टेटमेंट 1 है वो मेरी ट्रू आ रही है, क्या आ रही है ट्रू आ रही है, क्या बेटा स्टेटमेंट 1 क्या आ रही है ट्रू आ रही है। अब पूरी कहानी गाएंगे स्टेटमेंट 2 के लिए। अब देखना सॉल्व कैसे होगा स्टेटमेंट 2 के लिए, वो कुछ सॉल्व ऐसे होगा बेटा, यहाँ आपको दिया हुआ है एंगुलर पोजीशन, क्या दिया हुआ है एंगुलर पोजीशन, तो कोई बड़ा काम तो रहा नहीं बच्चे, आसान ही काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, हमको पता ही है क्या होता है, होगा ये कुछ ऐसा कि आपका ओमेगा मिल चुका है, तो डी थीटा बाई डी टी होता है ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी होता है ओमेगा।
तो अब मैं डी थीटा बोलूंगा ओमेगा डी टी। इसका मतलब कितना आया था ओमेगा? ओमेगा आया था 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब टी की पावर 4 डी टी। ये आया था आपके पास में डी थीटा। अब करना होगा मुझे इंटीग्रेट। क्या करना होगा बेटा? इंटीग्रेट। थीटा की वैल्यू, थीटा की जो वैल्यू है बेटा, थीटा की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है? कह रहा है कि टाइम जीरो पे रेडियन था 1, तो लो थीटा 1 और एन निकालना थीटा। टाइम जीरो तो टी बराबर जीरो से लेके टी बराबर टी तक, एक बार हो जाएगा 2t, फिर जीरो से लेके टी तक तो कितना बेटा? टी स्क्वायर डी टी। फिर बेटा कितना? जीरो से लेके टी तक टी की पावर 4 डी टी। फिर टी 4 से, है ना, टी की पावर 4 से, तो टी की पावर 4 डी टी जीरो से लेके टी। सही है ना? कहानी पल्ले पड़ रही है आप लोगों के? तो अभी देखेंगे, बड़े सिंपल है। थीटा आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 2t, यहाँ पे 0, यहाँ पे t, यहाँ आ जाएगा t क्यूब बाय 3। कितना बेटा? क्योंकि पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ये कितना है? 0 से लेके t, फिर उसके बाद माइनस t की पावर 5 बटे 5। तो बेटा मुझे साफ साफ दिख रहा है ना, पावर 5 में आ भी नहीं, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्यूब आएगा ना, तो पावर 4 बटे 4, फिर 5 बटे 5, यहाँ कहीं 5 आ नहीं रहा, तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 क्या बेटा? फॉल्स है।